अच्छा, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप सारा दिन किचन में ही खड़ी रहें? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आपका काम आसान करने लगी हूँ। बताऊँगी एक ऐसी रेसिपी जिसे बच्चे खाएँगे ना, उनका पेट भी भरा रहेगा और आपको सालन भी नहीं बनाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं लंच, डिनर या फिर ब्रेकफ़ास्ट की एक बेहतरीन रेसिपी। आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं चना दाल के भरे पराठे। स्टफिंग कोने कोने तक फैलेगी, पराठे फटेंगे नहीं और तो और ये पराठे चिकन मटन की छुट्टी कर देंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो क्रिस्पी टेस्टी मज़ेदार से चना दाल पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पाव मैंने चने की दाल ले ली है, जिसे 2 घंटे पहले ही मैंने भिगो दिया था। अच्छा, अब देखें दाल फूल गई ना और ये काफ़ी हद तक नरम भी हो चुकी है, तो बस कुछ भी नहीं करेंगे, इसे बॉयल कर लेंगे। दाल बॉयल करना तो हर किसी को आती है, तो यहाँ पर आप लोगों ने इतना ही पानी डालना है कि दाल भी गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। दाल को बहुत ज़्यादा गला कर हलवा नहीं बनाना, दानेदार दाल उबाल कर तैयार करनी है। चलें जी, यहाँ पर मज़ेदार से पराठे बनाने के लिए आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा किलो यानी कि 500 ग्राम के बराबर मैदा। आप लोग फाइन आटा भी ले सकते हैं और गंदम के आटे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2.5 कप के बराबर मेरे पास मैदा है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे पराठे और भी ज़बरदस्त बनेंगे। तो मैं डालूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आप लोग घी भी डाल सकते हो। नमक शामिल करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून और 1 टीस्पून के करीब इसमें डालेंगे कलौंजी, जिससे जायका भी अच्छा आएगा और वैसे भी ये सेहत के लिए बहुत मुफीद रहती है। क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए आटे में डालूंगी मैं ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। जी हाँ, हरा धनिया डालने से पराठे खुशबूदार भी बनेंगे और लुक बड़ी ज़बरदस्त आती है पराठे की। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डालें, वैसे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, मिक्स करेंगे आटे को, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और नॉर्मल रूटीन में जैसे आप आटा गूंदते हैं ना वैसे ही गूंद कर तैयार कर लें। तो जैसे ही आटा इकट्ठा हो जाता है आप इसे मुक्की लगाकर नीट कर लें 1 से 2 मिनट के लिए और फिर कवर लगाकर छोड़ दें। तो अगर आप ब्रेकफास्ट में और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये मज़ेदार से दाल पराठे बनाना चाह रहे हैं तो आटे को रात को ही गूंद कर फ्रिज में रख लें, फिर भी आपका काम बन जाएगा और आसानी रह जाएगी। चलें जी, कवर लगा देंगे और 15 मिनट के लिए आटे को रेस्ट पर रखूँगी मैं। आप किचन काउंटर पर भी छोड़ सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगा देंगे आटे के ऊपर। मज़ेदार से चना दाल पराठे बनाने के लिए दाल बॉयल हो चुकी है और ठंडी भी हो चुकी है। अब आप लोग दाल को ज़रा चेक कर लें, अच्छे तरीके से गल भी गई है और देखें इसमें पानी भी नहीं है और दाल का दाना भी साबित है। बस ऐसी ही दाल को हमने बॉयल करना है। अब मैशर की मदद से दाल को पीस लेंगे, मगर इसका पेस्ट नहीं बनाना। दाल को हल्का फुल्का ही पीस लें या मैश कर लें। कुछ दाल के दाने साबित रहने चाहिए और कुछ मैश हो जाने चाहिए, तब पराठे खाने में और भी टेस्टी लगेंगे। अच्छा, रोज़ाना एक जैसा सालन सब्जियां चिकन खाकर दिल उकता जाता है, बोर हो जाता है, तो आप एक दफ़ा मेरे कहने पर ये मज़ेदार से दाल पराठे बना कर देखें। यकीन करें, खाकर दिल खुश हो जाएगा। तो मोटा मोटा दरदरा सा ही दाल को मैंने यहाँ पर मैश कर लिया है। अब एक बड़े साइज़ का आलू मैंने दाल के साथ ही बॉयल करने रख दिया था। तो आलू को इस तरीके से ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डालें। इसमें कोई भी बड़ी गुठली नहीं रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, दाल में अच्छी बाइंडिंग भी आएगी और जायका भी बेहतरीन बनेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप शामी कबाब से भरे हुए पराठे खा रहे हैं। आलू के साथ साथ मैं हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी, तो 1 से 2 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल दें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मैं इसमें पुदीना भी डालूँगी। पुदीना लाजमी डालिएगा, इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी। मसालों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मसालों में डालेंगे 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हो। अच्छा, इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला। तो ज़ीरा भुना हुआ नहीं है, कच्चा ज़ीरा है जिसे मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। धनिया डालेंगे कुटा पिसा हुआ, पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोटा मोटा सा कूट कर डालेंगे ना तो जायका और भी ज़बरदस्त बनेगा। गरम मसाले का इस्तेमाल करूँगी मैं 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी अच्छे कलर के लिए। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें डालूँगी और वो है मैदा।
2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा मैदे का क्या काम है? तो इसका काम ये है कि ये दाल में और आलू में जो मॉइस्चर है ना उसे ख़त्म करेगा, अच्छी बाइंडिंग देगा, स्टफिंग पराठे से बाहर नहीं निकलेगी इंशाअल्लाह ताला, और टेस्ट में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बेफ़िक्र होकर डालें। अच्छा, अगर मैदा ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। इसके अलावा बेसन को भून कर भी डाला जा सकता है 2 से 3 टेबलस्पून। तो जो चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल हो वही डालें। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो नमक चेक करें, नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। चलें जी, बेहतरीन सी हमारी दाल की स्टफिंग एकदम तैयार है। इसे तो रख देते हैं एक साइड पर और चलते हैं आटे की तरफ। बेहतरीन सा आटा हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है। 15 मिनट के रेस्ट के बाद आप लोग ज़रा चेक करें कितना स्मूथ और सिल्की लग रहा है। तो बस जी, मीडियम साइज़ के पेड़े बनाना शुरू कर दें। जितने बड़े या छोटे साइज़ के आपको पराठे चाहिए ना, उसी हिसाब से पेड़ा बनाएं। तो तकरीबन आधा किलो मैदे से 6 से 7 बड़े साइज़ के पराठे आराम से बन जाएंगे। तो बस इस तरीके के मीडियम साइज़ के पेड़े मैंने निकाल लिए हैं। सारे पेड़े बना कर रखें और इन्हें ढाँप कर रखें ताकि इनके ऊपर पापड़ी ना जमे। बस अब एक पेड़ा उठाएं और इसे काउंटर पर लेके आएँ। तो काउंटर पर मैं डस्ट करूँगी हल्का सा मैदा। अब जो पेड़ा हमने लिया था ना, उसको पहले हाथों की मदद से बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से उंगली और अंगूठे की मदद से साइडों को, यानी कि पेड़े के किनारों को बारीक करना शुरू कर दें। गोल गोल घुमाते जाएंगे ना, तो ये पेड़ा एक कटोरी की शेप ले लेगा कुछ इस तरीके से। इससे क्या होगा कि फिलिंग करने में हमें आसानी रहेगी। अच्छा, बेलन से बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें भर भर कर आप फिलिंग डालें और टेंशन ना लें, पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे इंशाअल्लाह ताला, और कोने कोने तक स्टफिंग फैल जाएगी। तो बस इस तरीके से दाल की स्टफिंग को अंदर की तरफ पुश करें और किनारों को आपस में जोड़कर इकट्ठा कर लें। इस तरीके से पेड़े को घुमाएंगे ना, एक्स्ट्रा थोड़ा सा आटा निकल जाएगा, जिससे पराठे फिर हैवी बनकर तैयार नहीं होंगे। अच्छा, ये पराठे को इतने ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि आप एक निवाला लेंगे ना तो पराठा ख़त्म करके ही उठेंगे, बल्कि एक पराठे की जगह आप 2 पराठे खाएँगे। आप ये पराठे बना कर तो देखें। तो सारे पराठों की मैंने इसी तरीके से स्टफिंग कर ली है। अब जी, एक पराठा उठाएंगे, हल्के हाथों से इसे प्रेस करें। देखें, स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। आप हाथ की मदद से बेल कर इन्हें बड़ा कर सकते हैं या फिर बेलन की मदद से भी बड़ा सा पराठा बना कर तैयार कर सकते हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तवे को मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था। जैसे ही तवा गरम हुआ, डाल देंगे दाल का पराठा। अब दोनों साइडों से इसे कच्चा पक्का सा पकाएंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि कच्चे पराठे पर घी, ऑयल या बटर लगा देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा पराठा ऑयली हो जाता है। पहले दोनों साइडों से पराठे को हल्का सा कच्चा पक्का पका लिया करें और फिर ब्रश की मदद से हल्का हल्का ऑयल लगाएं और बस पराठे को फ्राई कर लें। अच्छे तरीके से फ्राई करें। जैसे जैसे आप चम्मच की मदद से इसे प्रेस करेंगे ना, तो ये पराठे फूलेंगे, फूले फूले बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से पराठों को आप फ्राई करें जब तक अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो माशाल्लाह से देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। सारे पराठे ऐसे ही बनाकर तैयार कर लें। तो इन्हें सर्व करें हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि दाल पराठे की ये रेसिपी आज ही ट्राई कर लें, क्योंकि इसमें चिकन मटन का तो कोई झंझट ही नहीं है। घर में रखी हुई दाल उठाएं, आटा उठाएं और मज़ेदार से पराठे तैयार कर लें। आप ये पराठे बनाएंगे ना, सारी फैमिली को पसंद आएंगे इंशाअल्लाह ताला। धनिया पुदीने दही वाली चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। मैं आपको ज़रा पराठे चेक करवा दूं कि माशाल्लाह से आप ज़रा स्टफिंग देखें। वैसे स्टफिंग मैंने अच्छी भर भर के डाली थी और ये देखें कोने कोने तक फैली हुई है ना। पराठों का एक निवाला लेंगे तो खाते ही जाएंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।